अर्चना कौशिक लिखती हैं, नमन गुरुवर, हास्यबोध विरासत में मिला एक ऐसा उपहार है जिसने आरंभिक वर्षों में बड़े तूफानों में भी जीवन को बहुत हल्का फुल्का रखा। मुझे दुखी होना असहज लगता, फिर धीरे धीरे जिंदगी गंभीर हुई और हास्यबोध खो सा गया। अनंत से जुड़कर अब लग रहा है कि जिस मात्रा में जीवन में अवैयक्तिकरण बढ़ रहा है, प्रेम शांति प्रसन्नता बढ़ रहे हैं, हास्यबोध भी लौट रहा है। ईसावास्य के ऋषि और गुरु वशिष्ठ सब साथ हंसते हैं और जीवन हल्का हो रहा है, पर बॉडी वेट नहीं। अनुग्रहित चरण बंदन आपको। मुझे लगता है मेरे अंदर कार्टूनिस्ट होने का बीज है जिसे धूप और खाद नहीं मिल पा रही, बट इट्स ओके। और आगे भी लिखती हैं कि मेरे एक सहकर्मी जो अब एमपी हैं बताते हैं कि संसद में पार्टी विचारधारा के भेदों से परे सभी नेतागण सौहार्दपूर्ण रहते हैं। टीवी पर पत्रकारों के समक्ष लड़ना और पर्दे के पीछे आत्मीयता क्या आध्यात्मिक परिपक्वता है। मैं भी तो स्वयं से यही उम्मीद करती हूँ कि भीतरी शांति अखंडित रहे और बाहरी तल पर थोड़ा कठोर व्यक्तित्व प्रतीत हो। अभी तो सब शायद मुझे निरीह और कमज़ोर समझते हैं। मैं प्रतिकार नहीं कर पाती, लड़ना नहीं आता। सकारात्मक बदलाव ये है कि आंतरिक उबलना उफरना बहुत कम है, और क्योंकि मेरा ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अस्तित्व की देन है, तो हु केयर्स। तो जब सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र ही आपने जान लिया हु केयर्स, तो हु केयर्स, फिर परवाह किस बात की करनी, जो है सो है। और भीतर के कार्टूनिस्ट को जिंदा करिए, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर, हास्यबोध जो अंदर छुप गया है उसको लाइए सतह पर। हास्यबोध कभी जाता नहीं, और हास्यबोध समझ से आता है। देखिए, चुटकुलों पे हंसना और जैसे प्रोग्राम्स हंसी के होते हैं ना, वो एक से एक स्टूपिड सिनेरियो में हंसने की कोशिश करते हैं, वो तो एक तरह का, वो भी बीमारी है एक तरह की। लेकिन जब हम जीवन को सचमुच में देखते हैं, जीवन के इस विडंबना को, तो एक सहज हास्यबोध उभरता है। वो असली हास्यबोध है। जीवन के इस कहानी वाले हिस्से पर हंस पाना, कैसे कहानियों में लोग लड़ते झगड़ते हैं, उलझते हैं। और एक बात यकीन मानिए, जैसे आपने लिखा, जो शरीर का वजन है वो आपने कहीं पे लिखा है बॉडी वेट नहीं कम हो रहा है, तो यकीन मानिए वो भी कम होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत हल्का फुल्का रहता है, हास्यबोध से भरा हुआ, तो लाफिंग बुद्धा नहीं होता। लोगों को लगता है लाफिंग बुद्धा का मतलब पेट निकला हुआ मोटे डील डॉल का आदमी। पता नहीं लोगों ने ऐसा क्यों बनाया लाफिंग बुद्धा को, क्योंकि लोग लगता होगा शायद ऐसा कुछ हंसी का विषय होता होगा। लेकिन जो व्यक्ति हंस सकता है, जिसका मन हल्का है, उसका शरीर भी हल्का होता है, उसका शरीर भी अपने आप मैनेज हो जाता है। तो क्योंकि अधिक खाना कभी कभी व्यक्ति की गंभीरता की निशानी होती है। जो गंभीर लोग होते हैं वो कई बार ज़्यादा खाते हैं। गंभीर लोग हर चीज़ ज़्यादा खाते हैं, विचार ज़्यादा खाते हैं, चिंतन ज़्यादा खाते हैं, सब कुछ ज़्यादा खाते हैं गंभीर लोग। अध्यात्म ज़्यादा खाते हैं, ध्यान ज़्यादा खाते हैं, आउटपुट कुछ नहीं निकलता। बाहर वाला ज़्यादा खा के तो मोटे हो जाते हैं, ध्यान ज़्यादा खा के क्या होता है, समझ मोटी हो जाती है। अब दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है। अगर हमका शरीर मोटा हो गया, दुबला हो जाएगा। समझ मोटी हो गई किसी की, तो उसको हल्का करना बड़ा कठिन काम हो जाता है। तो लोग जो इंटरनल एक्सेसिव ईटिंग में चले जाते हैं, वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को मोटा कर लेते हैं। जैसे हार्ट की वॉल्स थिक हो जाए तो हार्ट की फंक्शनिंग थोड़ी अफेक्टेड हो जाती, कम हो जाती, उसकी पंपिंग अफेक्टेड हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। इसी तरह से जब बहुत गंभीरता से कोई जीवन को लेता है, तो जो इनर वॉल्स होती हैं उसके होने की, वो थिक हो जाती, मोटी हो जाती, फिर फंक्शनिंग जो है स्मूथ नहीं रह जाती। जीवन का ढांचा जैसा है वैसा है, तो इसमें कोई
उलझने की जरूरत नहीं। अब जैसे राजनीतिक लोगों की बात कही, जो कुशल राजनेता हैं वो सचमुच में अच्छे एक्टर हो जाते हैं। इसीलिए देखिए, एक्टिंग का कीड़ा काटने के बाद कई लोगों को फिर राजनीति का कीड़ा काटता है। क्यों? क्योंकि वो उससे भी बड़ी एक्टिंग है, जो पर्दे पे एक्टिंग करते चले आए थे उससे भी बड़ी एक्टिंग राजनीति है। तो एक एक्टर वहां जाके बड़ा सेटिस्फाई होता है कि अभी ये आरोप प्रत्यारोप और इसकी लड़ाई झगड़ा, उसके बाद साथ बैठ के चाय पीना, नाश्ता करना, वो एक अलग पहलू। हाँ, जो कच्चे होते हैं वो लोग सचमुच में दुश्मनी पाल लेते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना आधार होता है, लोगों को प्रभावित करने का अपना ढंग होता है। और जैसे राजनीति एक बहुत बड़ा खेल बन जाती है, जीवन भी ऐसा ही खेल है। और इस खेल को जानते हैं तो वो लोग फिर उसमें जाते हैं। जैसे भाई कोई मैजिशियन है, देखो वो मैजिक भी उसका एक खेल है, जो इल्यूजनिस्ट है। अब वो खेल के सारे सीक्रेट नहीं रिवील करता है, फिर खेल का मजा चला जाएगा, हम बड़े प्रभावित होते हैं, वाह कितना मजा आ रहा है, कैसे इसने ऐसा कर दिया, कैसे इसने हमारा माइंड रीड कर लिया, कैसे इसने ये कर दिया। और सब ट्रिक्स हैं, तरीके हैं, स्किल है, वो जानता है। तो इसी तरह से जो किसी भी जगह व्यवसाय में हो, राजनीति में हो, यहाँ तक कि धर्म में, वो सब कुछ फार्मूले जानते हैं कि लोग समर्थन और विरोध के खेमों में चलते हैं। ऐसा नहीं होगा समर्थन समर्थन और ऐसा नहीं होगा विरोध विरोध। तो हमको दो ऐसे लोग चाहिए, मतलब पहले सिंपल शतरंज, फिर इसके कॉम्प्लिकेशन बनते चले जाएंगे शतरंज के, कि हमने कहा कि ये जो कमरा है ये सफ़ेद है, तो दूसरा होना चाहिए जो कहे कि कौन कहता है सफ़ेद है कमरा, ये बहुत काला है, सफ़ेद तो केवल बहाना है, ये कमरा बिल्कुल काला है। नारे स्लोगन सब बनेंगे। तो कुछ सफ़ेद के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, कुछ काले के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कुछ को सफ़ेद पसंद है, कुछ को काला पसंद है, कुछ को सकारात्मक ही पसंद है, कुछ को नकारात्मक ही पसंद है। तो उसमें दोनों की जो दुकान है वो चलेगी, दोनों की दुकान चलेगी। मार्केटिंग में भी कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, एक प्रोडक्ट है, वो दूसरे प्रोडक्ट के ऐसा लगता है बिल्कुल एंटी खड़ा हुआ है, लेकिन इसीलिए दूसरा बिक रहा है क्योंकि ये पहला वाला है, ये ना हो तो वो ना होगा। अब वहां पर जो समझदार व्यक्ति है वो इसको ये जानता है कि भाई थोड़ा तो ये हमारी अपनी किस्मत का विषय हो गया। किस्मत का मतलब लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना, किधर किस ऊंट किस करवट बैठेगा हम नहीं जानते। और अपने अपने स्किल को मांझने की हो गई, कौन किस स्किल से प्रभावित करेगा। तो सफ़ेद वाला अपना काम करेगा, काले वाला अपना करेगा, दोनों अलग अलग ढंग से प्रभावित करेंगे लोगों को। किसी की तरफ कोई जाएगा, किसी की तरफ कोई जाएगा। तो इसी तरह से जब नैरेटिव और विचारधाराओं के युद्ध चलते हैं तब भी हम देखें बड़ी एंटी विचारधाराएं हो जाएंगी। ये विचारधारा इस विचारधारा के विरोध में खड़ी है, वो विचारधारा उस विचारधारा के विरोध में खड़ी है। बिल्कुल युद्ध की स्थिति है। और लोग इतने इंक्लूसिव माइंडसेट के नहीं होते, वो इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। जैसे योग वशिष्ठ ने बड़ी ट्रिकी और बड़ी ही डेंजरस बात कह दी, नाइदर दिस रियल नॉर दिस अनरियल, न ये वास्तविक है ना अवास्तविक है। तो किधर जाओगे भाई? कहेंगे रस्सी है, सांप है, तो कह दे कि ये रस्सी भी हो सकती है, सांप भी हो सकता है। पार्टी नहीं बन पाएगी, रस्सी वाली पार्टी, सांप वाली पार्टी। एक पार्टी चिल्ला चिल्ला कहेगी ये सांप ही है, और दूसरी पार्टी कहेगी रस्सी ही है। बस पार्टी बन गई। अगर एक बात से सब कन्विंस हो जाएंगे तो दूसरी तरफ कौन जाएगा, दूसरी से सब कन्विंस हो जाएंगे तो इधर कौन जाएगा। और लोग ऐसे हैं वो एक बात से पूरा कन्विंस कभी होंगे नहीं। ये माइंड सेट है, यही डुअलिटी है, यही द्वैत है। जीवन में कितनी भी सपाट सीधी बात कोई कहे, ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगी और कन्विंस हो जाएंगे।
लोग उससे कुछ न कुछ विपरीत निकालेंगे और फिर चलेगा। तो यही राजनीति, धर्म, जीवन सब जगह चल रहा है। चलने दीजिए, ये ड्रामा है, तमाशा है। आप अपने हास्य बोध में रहिए, अपने जीवन के प्रति बस केवल अपना काम करिए। चंद लम्हे जीवन के, उनको शांति से, प्रेम से, प्रसन्नता से, समस्वरता से जिए। इससे ज्यादा हमें क्या करना, कौन क्या करता नहीं करता, इससे क्या लेना देना। अपने जीवन को बस अच्छे से जीना है। लगेगा बड़ा स्वार्थी मामला है, तो है हु केयर्स। नहीं होंगे तो इससे इतर किसी को और क्या चाहिए बताइए, इससे इतर क्या चाहिए। अगर अभी पता चल जाए कि बस 1 घंटे का जीवन है, तो कौन नहीं चाहेगा कि वो गहरी शांति से, गहरी प्रसन्नता से, गहरे प्रेम से और गहरी समस्वरता से भरा हुआ 1 घंटा बीते। या इससे विपरीत कोई चाहेगा तो फिर न्यूरोटिक पर्सन हो सकता है। तो इतना स्वार्थी रहिए। बाकी तो मंत्र आपको पता ही है हु केयर्स का।